नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के ग्वालियर जिले से है, जहां जन उत्थान न्यास का सर्वजातीय निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन 23 जनवरी को जन उत्थान न्यास द्वारा आयोजित चतुर्थ सर्वजातीय निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन आगामी 23 जनवरी को भव्य रूप से संपन्न होगा। इस अवसर पर 51 दूल्हों की बारात धूमधाम के साथ निकाली जाएगी और 51 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। इस संबंध में न्यास के अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सिकरवार ने सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विवाह सम्मेलन में संत महात्मा वर वधुओं को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भी शामिल होने की संभावना है। डॉक्टर सिकरवार ने बताया कि सम्मेलन से पूर्व विभिन्न सांस्कृतिक एवं पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 21 जनवरी को हल्दी मेहंदी समारोह, 22 जनवरी को महिला संगीत कार्यक्रम आयोजित होगा, जबकि 23 जनवरी की सुबह 9 बजे बारात निकाली जाएगी, जिसके बाद विधि विधान से सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन उत्थान न्यास का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह को सामाजिक सहयोग के माध्यम से संपन्न कराना है। ये आयोजन सामाजिक समरसता और सर्वजातीय एकता का प्रतीक है। देखें ग्वालियर से नीरज हांडा की खास रिपोर्ट। ग्वालियर के द्वारा आगामी 23 तारीख बसंत पंचमी के दिन 51 कन्याओं का विवाह एवं निकाह इसी स्थान पर संपन्न होने जाएगा। इस मंच पर हम आप बैठे हैं। इसी मंच पर एक साथ 51 जोड़ों की जयमाला का कार्यक्रम होगा। हमारे संभाग के जो साधु संत हैं, संतजन हैं, उनका आशीर्वाद वर और वधुओं को मिलेगा। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जीतू पटवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मुख्य अतिथि रहेंगे। ये कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में कल 21 तारीख को मेहंदी और हल्दी का कार्यक्रम है और यहाँ इवेंट कंपनी को हायर किया गया है। उसके द्वारा मेहंदी और हल्दी की थीम बनाई कर पूरा इसको पंडाल को हल्दी और मेहंदी की थीम पे सजाया जाएगा। और उसके बाद कल 4 बजे से हमारी कन्या पक्ष की सभी कन्याएं और उनकी महिला परिजन यहाँ उपस्थित होंगी। उनके हल्दी का और मेहंदी का कार्यक्रम संपन्न होगा और यहाँ उनके लिए फोटो सेशन के लिए भी 2 सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं हल्दी और मेहंदी की थीम पर ही। वो कल कार्यक्रम होगा। उसके बाद 22 तारीख को महिला संगीत का कार्यक्रम होगा और महिला संगीत में हमने 20-20 उनकी महिला परिजनों को भी आमंत्रित किया है कि वो महिला संगीत में सभी आएंगी। 51 जो हमारी कन्याएं हैं वो तो रहेंगी, साथ में उनके 20-20 महिला परिजन, जो कटोरा बतासे वगैरह जो महिला संगीत के बाद बटौना होता है वो भी किया जाएगा और पूरी धूमधाम से शादी होगी। 23 तारीख को सुबह 8 बजे GYMC पर स्वल्पार होगा। 9 बजे से वहाँ बारात प्रस्थान होगी। 51 बैंड बाजों के साथ 51 घोड़ों पर सवार होकर इंद्रगंज चौराहे, दाल बाजार और राजपायगा रोड होते हुए यहाँ सभी दूल्हे आएंगे जनकपुरी में। और जनकपुरी में यहाँ द्वाराचार महापौर और मेरे द्वारा यहाँ और सभी संस्था के सम्मानित हमारे पदाधिकारी यहाँ द्वाराचार करेंगे। उसके बाद ठीक 1 बजे यहाँ संतजनों का आशीर्वाद मिलेगा। जीतू पटवारी जी आएंगे और उनको अपने आशीर्वाद देंगे और उनकी जयमाला का कार्यक्रम संपन्न होगा। और उससे पूर्व जगह जगह उनका बारात का स्वागत, पूरे रास्ते भर स्वागत होगा फूलों के साथ। और उसके बाद भोजन के बाद उनका अन्य जो विवाह की रस्में पूरी होंगी। इस तरह 3 दिन का पूरा ये आयोजन है। और उसके बाद जब विदा होगी तो मैं डलिया, जो विदा में डलिया भी दी जाती है, उसकी भी तैयारी हो रही है। आज किसी अखबार में भी देखा कि वो छपा हुआ है कि पूरे माटे और जो परंपरा पुरानी हमारी परंपरा है, लड्डू गुना सम्मेलन किया जाए, किस तरह रूपरेखा रहेगी पूरे कार्यक्रम? आगामी 23 तारीख जनवरी बसंत पंचमी को जन उत्थान न्यास द्वारा 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह एक होने का निःशुल्क संपन्न कराया जा रहा है। इसमें 21 तारीख को हल्दी मेहंदी का कार्यक्रम है, 22 तारीख को महिला संगीत है और 23 तारीख को यहाँ शादी संपन्न होंगी। और इसमें पूरा उनको उपहार के रूप में घर गृहस्थी का पूरा सामान दिया जा रहा है। शादी पूरी भव्यता के साथ होगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाएगी और ऐसा माहौल यहाँ बनाया जा रहा है
कि किसी कन्या को ऐसा न लगे कि मेरी शादी घर से नहीं हुई, उनको ये लगेगा कि मेरे घर वालों से भी अच्छी शादी हमारे न्यास में हुई। इसके लिए पूरा माहौल बना के तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा उपहार में क्या क्या देते? उपहार में घर गृहस्थी का जितना भी सामान है, अभी मोटरसाइकिल तय नहीं है, मोटरसाइकिल का मामला जो लॉकी ड्रॉ से अपन तय करेंगे, लेकिन जो भी सामान है, एलईडी टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, पंखा है, मिक्सी है, बर्तन है 51, कुकर से लेके सारे बर्तन हैं, और इसमें पलंग है, कुर्सी टेबल का सेट है, रजाई गद्दे हैं, सोने का मंगलसूत्र है, सोने की लौंग है, चांदी की तोड़ियां हैं, चांदी के बिछुआ हैं, आर्टिफिशियल चूड़ी हैं, 2-2 जोड़ी चप्पल हैं कन्या के लिए, 5-5 ड्रेस हैं, साड़ियां हैं कन्या के लिए, और वर पक्ष के लिए हमारे जो दूल्हा है उनके लिए हमने 5 कपड़े का जो सेट दिया जाता है वो देंगे। द्वारा 4 होगा, द्वारा 4 पे उनका सम्मान किया जाएगा। भैया जोड़े का जोड़े अपने ज़्यादातर शहर के ही हैं, एक आध जोड़ा कहीं बाहर का हो सकता है, अत्यंत गरीब होगा तो हमने उसको कंसीडर किया है, वैसे शहर के ही सभी गरीब जोड़े हैं। इसके अलावा दोनों जोड़े के जो परिवार है उन्हें खाने की व्यवस्था भी हाँ, सभी परिवारजनों को हमने एक जोड़े के 100 मतलब 50 कन्या पक्ष को, 50 वर पक्ष को दिए, और बाद बाकी 15,000 लोगों का खाना हम बाहर से वितरण करेंगे, जो आम जनता जो आएगी देखने इस कार्यक्रम को क्योंकि भव्य कार्यक्रम हो रहा है, इसके कई लोग साक्षी बनेंगे, ग्वालियर के लोग देखने आएंगे, तो उनके लिए भी भोजन प्रसाद की व्यवस्था बाहर की गई। तो गाड़ी देने की सोच रहे हैं, अभी न्यास की बैठक हर साल हम करते हैं, आज बैठक है, शाम को 4 बजे न्यास के सभी कार्यकर्ता आएंगे, उनमें 50 जितना 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक राशि हम इकट्ठा करेंगे अपने सदस्यों से, और उससे जितनी भी गाड़ी आएंगी उस गाड़ियों को हम लकी ड्रॉ के माध्यम से देंगे।